वर्ष हठयोग करता हूँ मैं। हठयोग आपको पता है दिनेश, का हट करते हैं आप? मैं सरफ चाल से चलता हूँ। अच्छा, मेहंदीपुर से लोट के मैं उठता नहीं हूँ। जैसे वही एक चक्का चलता है या टायर चलता है उस प्रकार से चलता हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पर रुका था मैं। क्या परिवार ने आपको रोका नहीं कि आप गांव में जो है कि साधु के पानी में बैठने लाग रहे हो और घर में सब कुछ है, भरिया पूरा परिवार है, बच्चे अच्छे शिक्षित हैं, विदेशों तक जो है आपके बच्चे जो गए हुए हैं, तो यो मन में क्यों कराया आपका कि भाई सारी जो है ऐसो आराम ने सब क्या इन्हें छोड़ के और गांव में जो है अपने गांव से बाहर एक मंदिर में आप साधु बनकर बैठ गए? ऐसा शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से, कि 200 किलोमीटर के एरिया में दुनिया शिवलिंग को ही देखने आएगी। यहाँ पे खुद का उसके लिए भवन का निर्माण है। पैसा नहीं मांगना, पैसा ना लेना है, हमें तो सामान दे दो। भक्तगणों से अरदास है कि हम उसका निर्माण करवा सके, क्योंकि तो भक्ति जो है गुरु जी आगे चल रही है, फिलहाल 51 दिन की तपस्या चल रही है। अच्छा, यह तपस्या जो फिलहाल चल रही है या संपूर्ण कद होगी गुरु जी? ये भाई आने वाली 1 तारीख को संपूर्ण होगी और सभी संत साधु समाज को और भक्तजनों को निमंत्रण है जी। 1 जुलाई को यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाएगा है जी? बिल्कुल विशाल भंडारा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से और भोले दास की तपस्या से भोले बाबा और अन्नपूर्णा देवी साक्षात यहाँ दर्शन देंगे। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल चांदपुर गांव में मौजूद हूँ। झज्जर जिले का गांव है और हमारे साथ जो है साधु संत वो जुड़ चुके हैं। इनका परिचय करवाऊंगा और बहुत सारी ऐसी बातें जो है आज आपके सामने रखेंगे जो आप सुनकर हैरान भी रह जाओगे। और एक चीज ऐसी भी बताऊंगा मैं, एक बीमारी ऐसी है जो बहुत सारे परिवारों में लोगों को जो है बीमारी होती है घरों में, वो उस बीमारी का इलाज भी जो है आज बाबा जी के पास हमें मिला है, वो भी हम आपने बताओगे कि कौन सी बीमारी था। लगभग घर घर एक मरीज जो है जरूर मिल जाएगा, उसका इलाज भी जो हमारा जी बताओगे। और आज की जो वीडियो जो करने का जो मकसद है वो भी हम आपने जो बताओगे। फिलहाल चांदपुर गांव में निर्माणाधीन शिव मंदिर है, यहाँ पे हम बैठे हैं और बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, बाबा भोला दास जी, जिनकी कई वीडियो पहले भी वायरल हो चुकी हैं। आज फिर से जो है हरियाणा 1008 पर हमारे साथ बाबा भोला दास जी जुड़े हैं और ये इनके गुरु जी हैं सोनू महाराज जी और बाबा रमेश दास जी हैं हमारे साथ। और एक जो बाबा जी है वो नाथ पंथ से हैं, तूफान नाथ जी महाराज जी हैं। सभी को जो है हमने हरियाणा 1008 पर लिया, इनसे बातचीत करांगे। वीडियो ने लास्ट तक देखना। कमेंट बॉक्स में जो है इन संतों के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी जो है आप लोग जरूर करना। सबसे पहले जो है जो गुरुजी हैं उनसे बात कर लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई, प्रणाम जी। जैसा कि मैंने बताया है परिचय आपका, एक बार आप भी अपने शब्दों में जो है जो आपके दर्शक है, आपके भगत, आपके सेवक आपने देखने लाग रहे हैं, अपने शब्दों में अपना परिचय आप देख। मैं भाई दिनेश भगत श्री 1008 किरणदास जी महाराज जी का शिष्य हूँ। सोनू दास महाराज और पंचमुखी बालाजी मंदिर पटेल नगर का पीठाधिकारी हूँ और अपने कर्म के अनुसार संत बने हैं। इच्छा थी, स्वेच्छा थी कि जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ अलग हटके करें, इसलिए संत बने हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छा कर्म बताने के लिए, आध्यात्मिक परमपिता परमात्मा भजन बंदगी के लिए ऐसा कर्म करना चाहिए कि इंसान योनि मिली है पंतों से। तो इंसान योनि बहुत मुश्किल से, कहते हैं कि 84 लाख योनि भोगने के बाद इंसान योनि मिलती है। और ये सिर्फ भगवान परमपिता परमात्मा क्या कहता है कि मेरी बंदगी करो ताकि आपका ये जीवन और मरण से आपका पिंड छूट जाए और आपकी मुक्ति और मोक्ष हो जाएगी। और आज जो है यहाँ चांदपुर गांव में हम बैठे हैं शिव मंदिर में, निर्माणाधीन शिव मंदिर है। यहाँ पे जो आपके शिष्य हैं भोला दास जी महाराज जी, ये तपस्या कर रहे हैं, तो इनसे भी एक बार मैं बात करूंगा। और एक बात और भी बता दूं मैं आपने कि बाबा भोला दास जी हैं जो वो एक बड़े पूरे परिवार से हैं और सब कुछ छोड़ कर जो है वो बाबा बने हैं। इनका एक बेटा है वो कनाडा में है और एक बेटा SI के पद पे है, बेटी है इनकी, उनकी शादी हो चुकी है। पूरा बराबर परिवार छोड़ गए। एक साधु बनना जो है वो क्यों जो है इनके मन में आया, क्या विचार आए कि इन्होंने सब कुछ परिवार छोड़कर जो है वो साधु का बाणा ले लिया और इसी गांव से विलोम करते हैं। बाबा जी की जन्म स्थली भी चांदपुर ही है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई। जैसा कि मैंने बताया बाबा भोला दास जी, क्या आपका रियल नाम भी यही है या फिर या गुरुजियों ने नाम दिया आपको? ये नाम तो भाई गुरुजियों ने दिया है। अपना रियल नाम बाल सिंह था पहले। बाल सिंह। बाल सिंह। बाल सिंह। हाँ। बाल सिंह से बाबा भोला दास जी बना दिए सोनू महाराज जी ने।
जी बाल सिंह से बाबा भोलादास जो है बनाने का, वो भी एक दो शब्दों में मैं वो चाहूंगा कि नाम क्यों बदला जाता है जब कोई भी आदमी जो साधु बनता है? तो नाम इसलिए नामकरण होता है भाई कि पिछला जो जन्म है, पिछले जो कर्म है, उनके पापों का पश्चाताप करने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए। अगर इनका नाम यूं का यूं रखते तो नगरी वाले इनको संत नहीं समझते, चाहे भले कितनी लटा जटा बढ़ा लेते, कोई काका कहता, कोई ताऊ कहता। और जब मैं मंदिर में अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से जब मत्था रख के चला तो नाम कुछ और सोच के चला था, लेकिन तब यह यहाँ पर नींव धारण करवाने लगे तो माँ सरस्वती ने कंठ पर उपवास करके कहा कि भोले का मंदिर है, भोला दास क्यों ना नाम रखा जाए कि भजन का भजन हो जाएगा, बंदगी बंदगी हो जाएगी और उसको कोई भूल नहीं पाएगा। इसलिए नामकरण हुआ था। हाँ, और मैंने न्यू भी सुना है महाराज जी, जिस जगह पे फिलहाल ये मंदिर बनने लग रहा है, आड़े गांव के आदमी आते डरा करते, भूत मान्या करते, आड़े भूत प्रेत है, जो एक धर्मशाला है जो यहाँ पे जो फिलहाल आप अपना डेरा जमा रहे हो, इसमें आते लोग डरा करते। फिर यो मंदिर का जो आपने निर्माण किया, अपना अपना स्थान जो आड़े बनाया, उसके बाद जो फिलहाल मंदिर बनने लग रहा है, आप देखने लग रहे हो भाई निर्माणाधीन मंदिर है, तस्वीरें भी जो आप साथ के साथ देखने लग रहे हो, और बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं वो तस्वीरें भी आप साथ के साथ देखने लग रहे हो। 51 दिन की यह तपस्या जो है बाबा भोलादास जियों की, इनके पैतृक गांव में ही यह चली हुई है निर्माणाधीन शिव मंदिर में। अच्छा, बाबा जी बनने के बाद जो है क्या परिवार ने आपको रोका नहीं कि आप गांव में जो है कि साधु के बाणे में बैठने लग रहे हो, और घर में सब कुछ है, भरिया पूरा परिवार है, बच्चे अच्छे शिक्षित हैं, विदेशों तक जो है आपके बच्चे जो गए हुए हैं, तो यो मन में क्यों कर आया आपका कि भाई सारी जो है ऐसो आराम ने सब क्या इन्हें छोड़ के और गांव में जो है अपने गांव से बाहर एक मंदिर में आप साधु बनकर बैठ गए? भाई सबसे पहले तो परम पिता परमात्मा गुरु महाराज के चरण स्पर्श में प्रणाम करता हूँ और सभी साधु संत समाज को प्रणाम करता हूँ। भाई भगवान का भजन करने की इच्छा थी भाई, बचपन से ही मैं साधुओं में आना जाना रहा है मेरा, काफी समय से ही, बचपन से ही बिल्कुल। और परिवार वाले तो भाई किसी को नहीं चाहते भाई वो बाबा बने, साधु संत बने जो भी, लेकिन ये भाई सब समय पर हो जाता है भाई। समय करवा दे नरके कर ले, समय आवनी जानी। बस कर मैं भजन करना था, गुरु महाराज की सेवा करनी थी, बस बढ़िया हो रहा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अब गांव के जो आदमी हैं, गांव के जो लोग हैं, जिस तरह से महाराज जी ने बताया कि नाम बदल दिया ना, तो लोग वो एक काका ताऊ जो है भाई बंधु आपने कहे जानते, इब आपने सब जो है बाबा भोलादास जी को है बाबा लाग गया नाम के आगे, तो इब गांव कितना सहयोग कर रहा है, और जो ये मंदिर का निर्माण होने लग रहा है यो क्यों कर होने लग रहा है, भगत जो है वो कितने अपना सहयोग दे रहे हैं, गांव कितना सहयोग आपने दे रहा है फिलहाल? भाई गांव नगरी का पूरा सहयोग है, बढ़ चढ़ की सबसे ज्यादा नगरी का सहयोग है, और हम तो भाई अपना कर्म बदन कर सकते हैं, सहयोग तो नगरी का ही है, और आसपास के जितने गांव सभी सहयोग कर रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं। क्या आसपास में यहाँ शिव मंदिर नहीं था कोई? ना, हर गाँव में मंदिर है भाई, शिव मंदिर हाँ हर गाँव में। हाँ। तो यहाँ पर मंदिर बनाने की कैसे सोची आपने कि भाई यहाँ पर शिव मंदिर बनना चाहिए? भाई ये मंदिर तो जैसे जिस समय नगरी का यहाँ वास बस्ती बनी थी उस समय से यहाँ शिव बाबा भोले का जल चढ़ता है। अच्छा। बहुत पुराने समय से ही इस जगह पे। हाँ। लेकिन मंदिर नहीं था? मंदिर नहीं था भाई, पहले जैसे अपना शिवलिंग जमीन में रखा था वही माई जल चढ़ाती थी। अच्छा। हाँ, तो ये इसने जो आप मंदिर का रूप आप देने लग रहे हो? हाँ, नगरी देने लग रही भाई। दान कितना गान लग रहा है फिलहाल? तो मैं ये जानूंगा, जब निर्माण कार्य चला हुआ है तो दान की बहुत जरूरत है, क्योंकि बाबा की तो कोई फैक्ट्री चलती नहीं कि भाई बाबा पे फैक्ट्री चल रहा है आप बना लेंगे, तो दानिया की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। तो उनने क्या कहना चाहोगे जो लोग देखने लग रहे हैं मंदिर निर्माण कार्य के लिए, जो भगवान शिव के नाम पे जो एक जोड़ी भी फैलाई गई है दान के लिए, तो क्या कहना चाहोगे दो शब्द में भक्ता ने? भाई दान वीरा मैं कहूँगा निर्माण दिन मंदिर है भाई, जिसका सहयोग जितना हो ज्यादा हो करें भाई, और दान से ही मंदिर बनते हैं भाई। हाँ, और बाबा एक लाख कैसे बना, बाबा तो बदना अपना कर्म कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कितने दिन हो गए गुरु जी साधु बाणे में आपने? भाई साधु बाणे मेरे को 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हो गया? हाँ, अरे रहते हुए यहाँ 2 साल हो गए। यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए, उसके 6 महीने बाद जो फिर बाणा लिया आपने? हाँ, बाणा लिया था। उससे पहले ही मतलब घर क्यों छोड़ दिया था आपने? पहले बस आस्था थी परमपिता परमात्मा की सेवा करने की, कर्म करने की। हाँ, तो यह भाई परिवार से बोल गए, परिवार वाले मना भी खूब किया, लेकिन बस मन में थी कर्म करने की भाई, भजन करने की। हाँ। अच्छा, महाराजियों से कैसे फिर संपर्क में आए? जो कहा भाई कोई भी जब बाबा बने है साधु बने तो गुरु टोना पड़े है,
आपने सोनू महाराज को गुरु जो बनाया आपने बाबा जियों को, महाराज जियों को, कैसे प्रभावित हुए आप इनसे और कहाँ पर आप इनसे मिले? कैसे मन में आया कि भाई मैं गुरु बनाऊं तो सोनू महाराज ने बनाऊं? भाई मैं यहाँ रहने लग गया तो महाराज जी परिक्रमा करके आ रहे थे। यही मुलाकात हुई थी गुरु महाराज की मेरे। अच्छा। हाँ, तो बस मन में गुरु जी ये चल के ना आ गया। हाँ, तो भाई कोई तो चिल्ला जा रहे, गुरु का आशीर्वाद पहले से बन गया हमारे ऊपर। तो भाई हाँ, तो मन में तभी से हो गए भाई गुरु महाराज की दया। या तो अजीब बात होगी जी, महाराज जी वो जो कर कह रहे हैं भाई चेला गुरु ने टोया करे, पर ये तो गुरुआ ने चेला टो लिया यो क्यों कर संपर्क बिड़ा यो। भाई भाग्य की बात है, भर्तिया जाना था, गंगा कहाना था। मैं हर वर्ष हठयोग करता हूँ। मेरा हठयोग आपको पता है दिनेश, हट करते हैं आप? मैं सरफ चाल से चलता हूँ। अच्छा। मेहंदीपुर से लौट के मैं उठता नहीं हूँ। जैसे वही एक चक्का चलता है या टायर चलता है उस प्रकार से चलता हूँ मैं। अच्छा। तो यहाँ पर रुका था मैं, तब यहाँ कुछ नहीं था, जवान बच्चे थे, बुजुर्ग मूर्ख थी यहाँ पे, तब इनसे परिचय हुआ था। और उस दिन के बाद में भाई इनका मेरे पास आना जाना लगा रहा। फिर एक दिन इन्होंने फोन किया कि महाराज जी मैं तो आपको ही गुरु बनाना चाहता हूँ। भाई मेरे में तो लाखों खामियां हैं, देख लेना कहीं बाद में तेरे को पछतावा हो, सोच विचार कर लेना। फिर इसका 15-20 दिन के बाद फोन जाता है और तब फिर मैंने इनको वहां बुलाया, मत्था रखवाया अपने मंदिर पे, पीठ पे, और फिर यहाँ आकर इनका जनेऊ किया और फिर खंडेशी तपस्या करवाई थी पहले वर्ष। इन दिनों में पहली तपस्या थी इनके जीवन की, क्योंकि संत बहुत से सोचते कि संत है ना बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। भौतिक समाज वालों को या कोई संत बनना चाहता है तो उनको बताना चाहता हूँ भाई संत बनना तो आसान है, लेकिन संत की मर्यादा में रह के जो कष्ट, कठिनाई, तप, त्याग, संघर्ष करना पड़ता है वो भौतिक समाज से भी ज्यादा करना पड़ता है। और हर इंसान के विचार अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसे इंसान भी आ जाते हैं जीवन काल के अंदर कि वह भद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी हाथ जोड़ के कहा जाता है भाई आप ठीक हो, हम गलत हैं, है ना। और संत का कर्म होता है कि अपना भजन बंदगी समय पर करे, जनहित और जन कल्याण की बात विचार करे, अच्छे विचारों के साथ जीवन व्यतीत करे, उस परम पिता परमात्मा को और मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। तभी ये जीवन और संत समाज और सनातन धर्म बच सकता है। अन्यथा हमारा संत समाज सनातन धर्म को लेकर जो आगे चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई और परेशानी आने लग रही है। और मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, सभी अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने धर्म का प्रचार करने में कहीं ना कहीं अपने जीवन का सहयोग करना चाहता हूँ। क्योंकि परमात्मा ये नहीं कहता, कोई धर्म नहीं, मतलब कोई मजहब या धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, लेकिन सब अपने धर्म को मजबूत दूर करना चाहते हैं। इसी प्रकार मैं किसी धर्म की मतलब पाप पुण्य की तुलना ना करते हुए मैं अपने सनातन धर्म के उस बोझ या सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ। और पूरे संत समाज से एक हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है कि अपने सनातन धर्म के लिए जो संत कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और संत क्या कर सकता है, जब ये चोला लिया अपने गुरु के आशीर्वाद से, वो परम पिता परमात्मा ने भाग्य में लिखा है कि जाते भाग्य में ऐसा ही जीवन व्यतीत होना है और ऐसे ही तेरे को भोजन मिलना है। आपने देखा हुआ कि रोड पे बहुत से पागल घूमते हैं, उनके तन पे वस्त्र तक नहीं होते, वो हमसे बड़े संत है। आपने कभी पागल को पानी पीते हुए नहीं देखा हो जो बिल्कुल नग्न है। उनके ऊपर तो परमपिता परमात्मा की कृपा है। जिस तरह बहुत से संत ज्येष्ठ के महीने में भाई कोई जल त्यागता है, कोई खंडेशी करता है, कोई पंचधूनों की तपस्या करता है। बहुत से संत अब तो नहीं है शायद, पहले जमीन की भी तपस्या करते थे, जमीन में दब के। अब तो मतलब कहीं मेरे को सुनने में नहीं आया है, मैंने भी की थी एक बार। तो अब जैसे हमारे शिष्य है भाई भोलादास जी, वो पंचधूनों की तपस्या में लीन है। कारण क्या है कि इसने तपस्या के पीछे बहुत बड़ा कारण है, राज नहीं है, कारण है कि हम ये चाहते हैं कि भाई ये जज से रिवाड़ी रोड पर चांदपुर दादनपुर से आगे माछोली से 1 किलोमीटर पहले ये मंदिर का निर्माण होने लग रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ जो माता वैष्णो मंदिर जाते हैं या भाई और हरिद्वार जाते हैं, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक धर्मशाला और बन जाए और ऐसा शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से, कि 200 किलोमीटर के एरिया में दुनिया शिवलिंग को ही देखने आएगी यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, उसके हमने राजस्थान के अंदर एक मंदिर में देखा था वो शिवलिंग,
उसी को ही, हाँ उसी का स्वरूप है बिल्कुल। वहाँ यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और भाई यहाँ पे जैसे माता रानी की तस्वीर रखी जाएगी, शनि की शिला भी है प्राण प्रतिष्ठा में। और यहाँ की नगरी की मान्यता और आसपास के गांव की मान्यता भी खाटू श्याम जी की है, तो खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और लंगड़िया हनुमान 6.5 फुट का, उसके लिए भवन का निर्माण है। पैसा नहीं मांगना है, पैसा ना लेना है, हमें तो सामान दे दो। भक्तगणों से अरदास है कि हम उसका निर्माण करवा सके, क्योंकि मतलब कहते हैं कि मजदूरी के लिए तो पैसा कमेटी के पास है, लेकिन ईंटों के लिए, क्रेशर के लिए, सीमेंट के लिए, पत्थर के लिए पैसा नहीं है। और इसी कारण ये तपस्या थोड़ी और लंबी कर दी गई है। पहले 41 दिन की थी, सोचा कि भाई अभी तो बहुत ज्यादा संत समाज तपस्या कर रहे हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं, हमारी तरफ शायद कोई ध्यान ना देगा, तो इसलिए हमने 10 दिन की तपस्या और बढ़ा दी थी कि कुछ दानवीर यहाँ पहुंचे हमारे पास में और हमारी समस्या को सुनकर उनका निवारण कर सके। एक बात और करना चाहूंगा, जो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे एक दवाई भी जो है बाबा जी द्वारा बनाई गई है। कौन सी दवाई है, किस बीमारी की दवाई है और कितना जो है % जो है वो सार्थक है, कितने लोगों का इलाज जो है उससे हुआ है, वो प्रॉपर जानकारी मैं बाबा भोलादास जी से चाहूंगा। भाई ये पथरी की दवाई है और 2 सालों में कम से कम 500 से 700 मरीज दे दी। अच्छा। लेकिन जिससे भी दवाई दी है सबकी पथरी लिख दी। एक ही दिन की दवाई है ये। एक दिन में चाहे किसी पथरी हो, गुर्दे की या पित्त की थैली की, गुर्दे की पथरी किसी हो, एक दिन में पथरी काट दो, एक दिन में लिख दिया भाई। पक्का गारंटीड इलाज, गारंटी करना परमात्मा है भाई। अच्छा हाँ। अच्छा, इसका निर्माण फिर बाबा जी बनने के बाद किया या पहले से ही जानते थे? मैं पहले से देता था दवाई तो। अच्छा। हाँ, लेकिन बाबा बनने के बाद इसमें थोड़ा और सुधार हुआ, बढ़िया दवाई बनाई है। जी। हाँ, लेकिन जिस मरीज को भी दी है उसकी पथरी लिगड़ी है। जी। हाँ, गारंटी के साथ बिल्कुल जी। हाँ। तो महाराज जी एक बार बाबा जी का और परिचय आप करवा दो, कहाँ से हैं? जैसे एक नाथ पंथ से हैं, एक दास पंथ से हैं, यहाँ पे कैसे जो है जुड़े हुए हैं? ये भाई दिनेश भगत है, ये रमेश दास जी महाराज जी है, इनका मातन हिल के अंदर मंदिर है, बाबा की पुजारी हैं। और सेवा में बता देता हूँ कि जिस तरह ना जवान बच्चा अपने बूढ़े दादा की सेवा करता है, ये बुजुर्ग है और हमारा चेला जवान है, लेकिन ये उल्टा दिखा है मैंने, हम भी देख रहे हैं वो चीज जी, है ना, कि ये सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं। और पिछले वर्ष, इस वर्ष भी मेरे साथ तपस्या में थे। और हमारे तूफान नाथ जी महाराज जी गोरख टिल्ले से हैं, इनका वहां पर भी आश्रम है और इनकी नगरी में भी आश्रम है। लेकिन हम अच्छे मित्र भी हैं और संत समाज में घूमते हैं, ज्ञान लेते देते हैं और भौतिक समाज को समझाने की कोशिश करते हैं। हम तीनों त्रिवेणी के नाम से भी जाने गए हैं कि भाई त्रिवेणी में से एक अगर साधु ना हो, बोला महाराज जी आज त्रिवेणी की गई, वहां एक त्रिवेणी का पेड़ की तो और कहीं छाव कर रखे, वहां धूप ज्यादा है, ऐसा कहकर हमने समाज से पीछा छुटवाना पड़ता है। देखो एक चीज मेरे और ध्यान में आ गई, हूँ तो कहा साधु आगे लिया, मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात मेरे और ध्यान में आ गई, बाबा जी के नाम के बारे में और बता दो। मैंने जो कर बाबा जी यहाँ बता दिया, भाई भोला मंदिर बना था तो भोला दास कर दिया, तो बाबा जी ने कौन सा तूफान ठा था जो तूफान नाथ नाम इनका पड़ गया फिर? अब इनके पीछे भी इनके गुरुओं से मिला हूँ। अच्छा। मेरे गुरु सामान्य है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो वो जब जनेऊ देने आए तो विचार कर रहे थे, रो का पी रहे थे। अच्छा। बोला रहा चले तक के नाम धर दूं, महाराज जी हाथ जोड़े खड़े थे। बोला गुरु महाराज जो आपकी स्वेच्छा हो वो कर दो। तो सुन मतलब हवा नहीं थी उस समय। अच्छा। और हवा का इतना जोर का झटका है कि तूफान सा बन गया। बोला बच्चा नवा तो तूफान आज यही बात है भाई जी। कहाँ से हो वैसे आप? मैं बरसी हूँ भाई। अच्छा जी। तो भैया तूफान नाथ बनन की जो है वो कहानी थी बाबा जी ने जो बताई है। जैसे भाई यहाँ पर गर्मी ज्यादा हो जाती तो कहूँ था मगर महाराज के बाद सारे तूफान और कितना लेके आड़ा थोड़ी हवा छोड़ दे हैं। और भाई रास्ते में हंसते हुए जैसे हम परिक्रमा करते हैं। आज भी जब आप आए हो, मैं 1 बजे तक बाट देखने लग रहा हूँ, मौसम बड़ा साफ था। लेकिन जो ही तूफान नाथ महाराज नजदीक लग गया, आड़ा भी तूफान आ गया था, बड़ा मुश्किल था जो भीतर बढ़कर पेंडा छुटाया है। अभी कुछ संत समाज आया हुआ था मंदिर में, वहां नहीं थी। मैं बोला महाराज जी बीज गए पसीना में। बोला चिंता मत कर, थोड़ी देर रुक। थोड़ी देर पीछे जब हम गाड़ी बैठ गाड़ी तक पहुंचे, हकीकत में रास्ते में तूफान चाल लिया था। इसलिए इनका नाम तूफान नाथ रखा गया है। मतलब चढ़ेगा चला गया तूफान चल रहा है भाई।
और सबसे पहले देखो सारे संत समाज से और बोत्ती समाज से ये हाथ जोड़ की विनती और प्रार्थना है कि नफरत को बुलाइए, जातिवाद को बुलाइए, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि संत समाज जहां जहां नगरियों में बैठे हैं उनको बोलो कि कोई जाति नहीं है, इंसान सबसे बड़ी जाति है और इंसान प्रेम ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। क्योंकि अब आगे इलेक्शन आने वाले कोई कहेगा कि ये इस जात का, ये उस जात का, मैं उस पार्टी का, उस पार्टी का, कोई हमें खाने को देने नहीं आएगा। अपना भाईचारा खराब ना करे। हाथ जोड़ के संत समाज से अरदास हो प्रार्थना है कि अपने भौतिक समाज को जहां जहां हो हरियाणा के अंदर उन्हें कहिए कि वोट किसी भी डालो, वोट तो हम भी डालते हैं किसी न किसी की, लेकिन नफरत ना फैलाई। वैसी बातों के साथ में सोनू महाराज की तरफ से नमो नारायण संत समाज को आदेश। जी बिल्कुल भाई, और वीडियो ने भाई जी लागे ने शेयर कर दो। जो मकसद है वो आपको बता दिया है। जो झज्जर से रेवाड़ी रोड है, दादनपुर के पास जो गांव है चांदपुर, वहां पे मेन रोड पे हाईवे के ऊपर भोले बाबा का, शिव शंकर का जो है मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। ऊपर तो सामन का महीना आने लग रहा है, शिवरात्रि भी जो है नजदीक आने लग रही है। जी बिल्कुल, तो जितने भी जो दानी सज्जन जो इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जितना भी हो सके भाई मंदिर निर्माण कार्य में जितना भी आपका सहयोग होगा वो जो है यहाँ पर आप पुण्य के भागी बनेंगे, जितना भी दान आप करके। और बाबा जी के बारे में जो मैंने बताया, बाबा भोलादास जी यहाँ पे इसी मंदिर में इनका जो है यहीं पे रैन बसेरा है और यहाँ पे ये पथरी का जो है वो इलाज कर रहे हैं। जो पथरी की जो बीमारी है, एक ही दिन में पथरी निकालने की वो गारंटी ले रहे हैं बाबा जी। लगभग 500 से 700 लोगों की पथरियां जो है वो निकाल चुके हैं, लोगों को पथरी की बीमारी से राहत वो दिला चुके हैं। तो इस तरह की समस्या से अगर कोई भाई भी या कोई बहन अगर जूझ रही है तो वो भी बाबा जी से संपर्क कर सके। स्क्रीन पर बाबा जी का नंबर फिलहाल चलन लग रहा है। बाबा जी से जिसने भी संपर्क करना है आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी गुरु जी। और एक भाई चांदपुर नगरी का और इस नौजवान तबके का दिल की गहराई से बड़ा बड़ा धन्यवाद और आशीर्वाद है कि ऐसे जब ये जंगल था, यहाँ जब कहते भूतवासा था, तो ये नौजवान चांदपुर की नगरी के नौजवान बच्चों ने इस डेरे को संभाला। जी बिल्कुल, एक बार ये तस्वीर एक बार दिखा भी दो भाई, सारे भाई एक बार दिखा दो। ये जो बाबा जी के जो सभी शिष्य हैं जो यहाँ पर मंदिर में सेवा करने के लिए जो यहाँ पर पहुंचते हैं, सभी यहाँ पर जो सुबह शाम मंदिर में सेवा करते हैं। और जो निर्माण कार्य जो चला हुआ है इसमें भी इन सारे भाइयों का जो है बहुत बहुत सहयोग है। चाहे कहीं से दान इकट्ठा करके लेकर आना हो या फिर जैसे भी हो, तो इन सभी भाइयों का बहुत बहुत सहयोग जो है बाबा जी के साथ जो है रहता है। नगरी में ये जवान बच्चे हैं क्योंकि इस नगरी के अंदर 100 से 150 बीच में मकान है और नौजवान तबका आपके सामने है। छत्तीस बिरादरी के ही ये कोई एक जाति के नहीं है, ब्राह्मण भी है, जाट भी है और भाई दलित भाई भगत भी है अपने। तो इनका सबसे दिल की गहराई भोले बाबा से एक अरदास है कि इनकी हर मनोकामना जरूर पूरी करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो संता की सेवा में जो लगा रहेगा उनकी तो मनोकामना जी वो कहने की जरूरत तक होने आप पे परमात्मा है उन्हें आशीर्वाद दे देगा। और ये तो भक्ति जो है गुरु जी की चल रही है, फिलहाल 51 दिन की तपस्या चल रही है। अच्छा, यह तपस्या जो फिलहाल चल रही है या संपूर्ण कद होगी गुरु जी? ये भाई आने वाली 1 तारीख को संपूर्ण होगी और सभी संत साधु समाज को और भक्तजनों को निमंत्रण है जी। 1 जुलाई को यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाएगा है जी। बिल्कुल विशाल भंडारा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से और भोले दास की तपस्या से भोले बाबा और अन्नपूर्णा देवी साक्षात यहाँ दर्शन देंगे। सभी भक्तों से और संत समाज से प्रार्थना कि किसी का निमंत्रण ना पहुंचे तो नाराज ना हो। इस वीडियो में हाँ, इस वीडियो निमंत्रण ही मान लेना। हाथ जोड़ के संत समाज से अरदास है, दरखास्त है कि वो यहाँ आकर हमें आशीर्वाद दे और प्रसाद ग्रहण करे। और इस जगह का जो उत्थान हुआ, जो चेतना भरी है, उसमें कहीं ना कहीं उनके पद चिन्ह लग पड़ने से इस धरती माता को भी कहीं ना कहीं उद्धार हो जाएगा और जल्दी से पूर्ण निर्माण हो जाएगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी साथियों ने लास्ट तक वीडियो देखी है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। सत्य सनातन धर्म के लिए एक प्यारा सा कमेंट जो है इन सभी साधुओं के लिए, संतों के लिए आप जरूर छोड़ना। और आपकी राय क्या है इस पूरी जो है वीडियो को देखने के बाद, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करना। मैं लेता हूँ इजाजत और फिर किसी और खास जानकारी के साथ, किसी खास शख्सियत के साथ मैं आपने फिर रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा। अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। राम राम भाई सारा।